एक छोटे से गांव में जहां समय धीरे धीरे बहता था और हर घर की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती थीं, वहां एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली दशकों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे। इस हवेली के सबसे रहस्यमय हिस्से में था एक प्राचीन दर्पण, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी याद रखता है। रीमा, एक युवा लेखिका, शहर की भागदौड़ से तंग आकर अपने गांव लौटी थी। वह अपने उपन्यास के लिए शांति और प्रेरणा की तलाश में थी। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। एक ठंडी सर्दियों की शाम वह हवेली में दाखिल हुई। धूल भरी सीढ़ियां, टूटी फूटी खिड़कियां और हवा में तैरती रहस्यमय सन्नाटे की आवाज ने उसे रोमांचित कर दिया। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में एक भारी लकड़ी के फ्रेम में जड़ा दर्पण उसका इंतजार कर रहा था। दर्पण का कांच धुंधला था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, मानो वह जीवित हो। रीमा ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसे अनजानी लगी। उस रात जब रीमा सो रही थी, उसे सपने में एक औरत दिखाई दी। वह औरत रीमा जैसी ही थी, लेकिन उसकी पोशाक पुराने जमाने की थी, लंबी साड़ी, जटिल कढ़ाई और बालों में गजरा। उस औरत ने रीमा से कहा, मैं तुम्हें याद करती हूँ रीमा। दर्पण मुझे तुम में देखता है। रीमा डरकर जाग गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने दर्पण की ओर देखा और उसे लगा कि दर्पण की सतह पर हल्की सी हलचल हुई, जैसे पानी में लहरें उठ रही हों। अगले दिन रीमा ने गांव के बुजुर्गों से दर्पण के बारे में पूछा। एक बूढ़ी दादी ने बताया कि वह दर्पण हवेली की मालकिन मालती देवी का था, जो 100 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। कहा जाता था कि मालती ने दर्पण में अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ दिया था और वह उन लोगों को बुलाती थी जिनके दिल में अधूरी इच्छाएं होती थीं। रीमा ने हवेली में और समय बिताने का फैसला किया। हर रात दर्पण उसे मालती की जिंदगी के टुकड़े दिखाता। वह देखती कि मालती एक स्वतंत्र आत्मा थी, जिसे समाज के बंधनों ने कैद कर लिया था। मालती का प्रेमी, एक युवा चित्रकार, गांव छोड़कर चला गया था और मालती ने अपने टूटे दिल को दर्पण में समेट दिया था। दर्पण ने मालती की यादें संजोई थीं और अब वह रीमा को अपनी कहानी पूरी करने के लिए बुला रहा था। रीमा ने महसूस किया कि मालती की अधूरी कहानी और उसकी अपनी जिंदगी में समानताएं थीं। वह भी अपने सपनों और समाज के दबाव के बीच फंसी थी। उसने दर्पण के सामने बैठकर लिखना शुरू किया। जैसे जैसे वह मालती की कहानी को कागज पर उतारती, दर्पण उसे और गहरे राज दिखाता। एक रात दर्पण ने उसे एक गुप्त कमरे का रास्ता दिखाया, जहां मालती के चित्र और पत्र छिपे थे। इन पत्रों में मालती ने अपने प्रेमी को लिखा था कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी, भले ही दुनिया उन्हें अलग कर दे। रीमा ने मालती की कहानी को अपने उपन्यास का आधार बनाया। उसने लिखा कि कैसे मालती ने अपने प्रेम को अमर करने के लिए दर्पण में अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ा था। जब रीमा ने उपन्यास पूरा किया, तो उसे लगा कि दर्पण की चमक अब पहले से ज्यादा साफ थी। उसने दर्पण को छुआ और उसे एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे मालती ने उसे धन्यवाद कहा हो। रीमा का उपन्यास प्रकाशित हुआ और गांव में मशहूर हो गया। लोग हवेली को अब डर की नजरों से नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। रीमा ने महसूस किया कि दर्पण ने न केवल मालती की कहानी को याद रखा था, बल्कि उसे भी एक नई दिशा दी थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। दर्पण अब भी हवेली में खड़ा है, शायद किसी और की कहानी को याद करने के लिए। लेकिन रीमा जानती थी कि वह अब उसकी कहानी का हिस्सा थी। दर्पण ने उसे सिखाया कि हमारी यादें, हमारे सपने और हमारी कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस सही समय और सही इंसान का इंतजार करती हैं।